प्रिय विद्यार्थियों, हाजिर हूँ एक बार पुनः मैं आपके अपने YouTube चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आप बिना किसी तनाव के, बिना किसी चिंता के अपना अध्ययन जारी रखिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। और विद्यार्थियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे अगर आसान कार्य कोई है तो वो है विद्या अध्ययन का। और यदि आप चिंतन सुचारू रूप से, अच्छे से इसका कर लेंगे तो निश्चित ही आपको वो सारी बातें कंठस्थ हो जाएंगी। आपको कोई तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी तरह का टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है। एकदम स्वच्छंद स्वतंत्र होकर के, आनंदमय होकर के आपको अध्ययन करना है। आपको जो अच्छा गीत लगता हो, आपका पसंदीदा कोई गाना हो, उसको आप गुनगुनाइए और उसके बाद पढ़ने बैठ जाइए। तो निश्चित ही जो कुछ भी आप पढ़ेंगे वह आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा, जो जीवन पर्यंत नहीं भूलेगा। मैं विद्यार्थियों आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको किस बात की चिंता करनी है। ना तो आपको खेती की चिंता करनी है, ना आपको जो है नाते रिश्तेदारों की चिंता करनी है, ना आपको किसी की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में आपको चिंता करना है। आपको केवल पढ़ना है, स्वच्छंद स्वतंत्र होकर के पढ़ना है। और चिंता करने वाले आपके परिवार के लोग हैं, खेतीबाड़ी की चिंता करेंगे, जो है नाते रिश्तेदारी की चिंता करेंगे, समाज की चिंता करेंगे, कॉपी किताब की चिंता करेंगे, फीस की चिंता करेंगे, वो करेंगे। आपको केवल पढ़ना है। आप जो चाहेंगे, आपके अभिभावक, आपके गार्जियन आपके लिए तैयार हैं, खड़े हैं, बशर्ते आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। और ये तभी संभव होगा जब आप अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप एकदम तनाव मुक्त होकर के, चिंता मुक्त होकर के, आनंद और मस्ती के साथ मेरा वीडियो देखिए, पढ़िए और आपको वो सारी बातें इस चैनल के माध्यम से बताई जाएंगी जो आपकी परीक्षा में मददगार साबित होंगी। आइए विद्यार्थियों, आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अपभ्रंश के कवि अब्दुल रहमान के बारे में, और पढ़ेंगे अपभ्रंश के कवि मुनीराम सिंह के बारे में, और एक महत्वपूर्ण कवि हेमचंद्र के बारे में। आज हम लोग 3 कवियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए, पहले कवि हैं अब्दुल रहमान। ये विद्यार्थियों 12वीं से 13वीं सदी के मध्य के कवि हैं। इनका आविर्भाव 12वीं से 13वीं के मध्य विद्वानों ने माना है। और प्रिय विद्यार्थियों, इन्होंने संदेश रासक नामक एक लौकिक प्रेम कथा का वर्णन किया है। लौकिक प्रेम कथा का वर्णन किया है। और इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात आपको जान लेना ज़रूरी है। ये है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय भाषा में रचित किसी इस्लाम धर्मावलंबी की प्रथम रचना कौन सी है। तो भारतीय भाषा में रचित किसी इस्लाम धर्मावलंबी की प्रथम रचना संदेश रासक है। रचनाकार अब्दुल रहमान है। क्योंकि इस्लाम धर्म को मानने वाले अरबी, फारसी, उर्दू भाषाओं में अपनी रचना प्रस्तुत करते हैं, लेकिन यहाँ अब्दुल रहमान इस्लाम धर्म को ज़रूर मानते हैं, लेकिन उन्होंने पहली बार भारतीय भाषा में संदेश रासक नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको याद कर लेना है। अब आइए, इस ग्रंथ की जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं, जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस ग्रंथ में विक्रमपुर की एक वियोगिनी की कथा वर्णित है। प्रश्न पूछा जाएगा कि विक्रमपुर की एक वियोगिनी की कथा किस ग्रंथ में वर्णित है, तो वह ग्रंथ है संदेश रासक। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। कहाँ से प्रश्न बनेगा, कैसे प्रश्न बनेगा, ये अगर आप अध्ययन अच्छे से किए रहेंगे, पूरा पढ़े रहेंगे, तो कहीं से भी प्रश्न बने आप उसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे, अगर ये आप इस तरह से अध्ययन करेंगे।
दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है विश्वनाथ त्रिपाठी ने इसकी भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा कहा है। अब प्रश्न यहाँ से बनेगा कि संदेश राशक की भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा किसने कहा है? तो विद्यार्थियों, विश्वनाथ त्रिपाठी का नाम मत भूलिएगा। विश्वनाथ त्रिपाठी ने संदेश राशक की भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा कहा है। ये अच्छी तरह से आप याद कर लेना है आपको। और एक महत्वपूर्ण बिंदु, इस ग्रंथ में खड ऋतुओं का वर्णन है। खड ऋतुओं का यानी 6 ऋतुओं का, जो हमारी 6 ऋतुएँ हैं हमारे देश में, कि हमारे देश का जो भौगोलिक स्वरूप है वो इतना बढ़िया है, इतना खूबसूरत है कि यहाँ 6 ऋतुएँ पाई जाती हैं, जो हर एक ऋतु हमें आनंद प्रदायक होती हैं अपने अपने अनुसार। और यह प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है। मैंने यहाँ कहा ना कि ये लौकिक प्रेम कथा इसमें वर्णित है। इसमें धर्म की बात नहीं की गई है, इसमें आध्यात्म की बात नहीं की गई है विद्यार्थियों, इसमें लौकिक प्रेम की बात की गई है और एक वियोगिनी की कथा को उद्घाटित किया गया है। यह प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है। तो एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाएगा कि वह प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ कौन है जिसमें धर्म और अध्यात्म की चर्चा नहीं की गई है? तो वह संदेश राशक। या इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी का पहला धर्मेतर रास ग्रंथ कौन सा है? तो संदेश राशक है और इसके रचयिता हैं अब्दुल रहमान। प्रिय विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण तथ्य हमने जाना अब्दुल रहमान के बारे में। और अब आइए कवि मुनिराम सिंह के बारे में जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इनका राम सिंह नाम भी मिलता है, राम सिंह नाम भी मिलता है। मुनिराम सिंह या राम सिंह, दोनों नाम आपको पुस्तकों में मिलेंगे। इनका समय विद्यार्थियों 12वीं शताब्दी है और इन्होंने पाहुड़ दोहा नामक ग्रंथ की रचना की है। और इस ग्रंथ की जो मुख्य बात है, जो परीक्षा में पूछी जा सकती है, वो ये है कि इस ग्रंथ में इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों की निंदा की गई है तथा त्याग और आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको याद कर लेना है कि अपभ्रंश साहित्य की वह कौन सी रचना है जिसमें इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों की निंदा करते हुए त्याग और आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। यानी धर्म और आध्यात्म की बात की गई है। यह एक तरह से दार्शनिक विचारधारा का ग्रंथ है, दार्शनिक विचारधारा का ग्रंथ है जिसमें आत्मा को पहचानने की कोशिश की गई है। और सांसारिक सुखों के त्याग की बात की गई है विद्यार्थियों। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम अब अगले कवि के बारे में जानते हैं, कवि हेमचंद्र के बारे में। कवि हेमचंद्र को हम जानेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं अपभ्रंश साहित्य के। इनका समय है विद्यार्थियों 1088 ईस्वी और इनकी रचना सिद्ध हेम शब्दानुशासन है, जो प्राकृत व्याकरण है। और यह सिद्ध हेम नाम से भी प्रसिद्ध है, सिद्ध हेम नाम से भी प्रसिद्ध है। और ये प्रश्न पूछा गया था उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है हिंदी की, कि वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। ये प्रश्न पूछा गया था विद्यार्थियों अभी 2025 में जो परीक्षा हुई थी जून में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है, वह ग्रंथ कौन सा है? तो वह है सिद्ध हेम शब्दानुशासन और कवि हैं
हेमचंद्र। इसके अतिरिक्त भी विद्यार्थियों हेमचंद्र ने कुमारपाल चरित प्राकृत काव्य की रचना की है, योग शास्त्र की रचना की है, छंदानुशासन की रचना की है, देसी नाम माला कोश की रचना की है। तो इन रचनाओं को भी आप याद रखेंगे। और दो महत्वपूर्ण बिंदु कब हेमचंद से संबंधित है, कब हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो कभी हेमचंद को कहा जाता है। और व्याकरण के उदाहरणों के लिए द्वयाश्रय काव्य की रचना किसने की है, तो वह हेमचंद्र ने की है। इन्होंने जो सिद्ध हेम शब्दानुशासन प्राकृत व्याकरण ग्रंथ लिखा है, उसमें व्याकरण ग्रंथ में उदाहरणों के लिए इन्होंने द्वयाश्रय काव्य की रचना की है। तो इसको भी आपको याद कर लेना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह संपूर्ण जानकारी शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से जो आपको प्रदान की गई, यह आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि वे लोग भी लाभान्वित हो सकें जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। क्योंकि विद्यार्थियों, यह पूरी श्रृंखला आपके लिए निःशुल्क चलाई जा रही है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए विद्यार्थियों, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपको हर खुशी दे। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद, जय भारत।